अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखना है कि हम लाइन लगाना तो हम वैसे सीख चुके हैं। हमने लाइन के डिफरेंट टाइप्स भी देखे कि कितने डिफरेंट टाइप्स में लाइंस हम लगा सकते हैं। हम लोगों ने लाइन का वेट बढ़ाना भी सीखा, लाइन को कलर देना भी सीखा। आज हम ये देखेंगे कि अगर स्पेसिफिक डायमेंशन में हमें लाइन लगानी हो तो हम वो किस तरह से लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर इस डायमेंशन के साथ हमें ये मेंशन किया हुआ हो कि जी कोई स्पेसिफिक एंगल है जिस पर आपने लाइन लगानी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्किंग स्लॉट बनानी हो या कोई वॉल आपने 45 डिग्री मोस्टली यूज़ किया जाता है, 45-60 डिग्री ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इस एंगल के ऊपर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ और अपने इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, आप इसमें हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले इंश्योर ये कर लेते हैं कि हमारे यूनिट्स हमने सेट करना सीखे थे। तो हम ये देखेंगे कि क्या वो यूनिट जो हम लोगों ने पहले सेट किए थे वो अभी भी हैं मौजूद या कोई डिस्टर्बेंस हो गई है। तो आपने इस यूनिट सेट करने के लिए आपने ये करना है कि आप जाएंगे फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट में जाके आपने जब भी आप नया आप सेशन शुरू करें ऑटोकैड का तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि यूनिट्स आपके सेट हैं या नहीं हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि ये यूनिट्स आर्किटेक्चरल होने चाहिए। आपके प्रिसिशन जो है ना वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये डेसिमल डिग्रीज, ये इंचेस, ये आपका कंपलसरी है इस चीज़ को चेक करना कि ये आपका मौजूद है इसी तरह से या नहीं। तो इसे ओके करके मेरे पास सेट था, हो सकता है आपके पास भी हो। तो ये कि बट हर ड्राइंग में, हर न्यू ड्राइंग शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। अच्छा, हम ये करते थे कि हम यहाँ पर लाइन लगाने के लिए हम सिंपल क्लिक्स करके लाइन लगा रहे थे अब तक। लेकिन अगर हमें कोई ऑप्शन इस तरह की दी हुई हो कि आपको ये कहा जाए, बल्कि पहले इसे हटा देते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि आप किसी लाइक सपोज़ के 40 फीट्स की लाइन लगाएं आप। ठीक है, तो आपने पहले लाइन को आपने क्लिक किया। लाइन के भी डिफरेंट ऑप्शन है, एल करके एंटर करेंगे तब भी लाइन आ जाएगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप ड्रॉ मेन्यू में से भी लाइन देख सकते हैं। ये हमने आपको सिखा दिया था। नाउ व्हाट के आपने लाइन को आपने वो किया, अभी आप लाइन आपने लगाना है। ठीक है, अगर एंड यू वांट के आप 40 फीट की लाइन लगाएं। आपने सबसे पहले ये करना है कि ये आपके पास डायनेमिक इनपुट, पहले तो ये आपके पास डायनेमिक इनपुट भी ऑन होना चाहिए। सी दिस इज़ प्लस साइन इज़ फॉर डायनेमिक इनपुट। ये कहाँ से हमने ऑन किया, ये हमने अपने यहाँ से डायनेमिक इनपुट जो है ना वो अपना ऑन किया था। किधर है जी, सी दिस इज़ डायनेमिक इनपुट। इसके ऊपर क्लिक है, दैट मीन्स कि मेरे पास डायनेमिक इनपुट ऑन है विच इज़ हेयर इन दिस प्लेस। ठीक है, और मैं एक चीज़ और, बल्कि इसमें हम देख लें कि हमारी स्नैप सेटिंग ऑन है कि नहीं। स्नैप की हमारी ये सेटिंग में जाके ऑब्जेक्ट स्नैप हमने चेक करना है कि हमारा ये क्लिक हुआ है कि नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, तो करना कुछ यूँ है कि आपने लाइन सेलेक्ट करना है, एल एंटर आप लिखें, एल एंटर। ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट पॉइंट आप लेंगे लाइन के लिए, सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट लिया। ऑर्थो बल्कि ऑफ कर दें ताकि ये रिस्ट्रिक्ट हमें ना करें, बिकॉज कि हम एंगल के साथ लाइन लगाना सीखना चाह रहे हैं। वी डोंट वांट कि हमारी ऑर्थो यानी कि 90 या 180 पर लाइन बने। ठीक है, इसे मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, अब ये आप किसी भी एंगल के ऊपर आप लाइन लगा सकते हैं। नाउ अगर मैं चाह रही हूँ मैं 40 फीट की लाइन लगाऊँ जो कि एंगल जिसका हो 30 डिग्री या 45 डिग्री। ठीक है, ये मैंने किया। इसके 40 फीट लिखने के बाद कोई और चीज़ नहीं करनी, आपने टैब दबाना है। ठीक है, टैब दबाया तो आप ये एंगल के ऊपर आ गए। आप अपना ये माउस को आप मेरे अगर गौर से देखें तो इसमें जो ब्लू लिखा हुआ आ रहा है फ़िलहाल ये एंगल के लिए डायनेमिक इनपुट का ये एक पार्ट है। इसके अंदर हम अपना मैं 45 का एंगल लगाना चाह रही हूँ तो मैंने ये 45 पुट किया और मैंने डबल एंटर किया तो ये मेरी लाइन 45 डिग्री की हो गई। अच्छा, अब इसको ये कैसे पता चले कि ये 45, अगर यहाँ पे यूसीएस मेरे पास यूसीएस नहीं है। यूसीएस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा था वो गायब है यहाँ से। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। यूसीएस को हम चेक करने के लिए मेरे ख्याल में व्यू में हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले में आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर नीचे ऑन या ऑफ़ करने से ऑन या ऑफ़ हो जाता है। मैंने इसे ऑन किया, सी यूसीएस इज़ बैक। ठीक है, और
कोऑर्डिनेट्स भी ऑन है। अच्छा, यूसीएस को अगर मैं इन दोनों को क्लोज ले जाऊँ तो यू विल सी कि ये मेरी लाइन जो है वो वैसे ये एग्जैक्ट 45 डिग्री के ऊपर लाइन लगी, ठीक है। ये यूसीएस जो आपका बना हुआ है दिस इज़, आपको मालूम ही होगा कि ये 90 डिग्री है। अब ये लाइन मेरी 45 के एंगल के ऊपर है और ये एग्जैक्ट इसका साइज़ जो है ना वो आपका होगा 40 डिग्री, अभी इसका 40 इंचेस। अभी इसका साइज़ हम अगर मेजर करना चाहें, चले मेजरमेंट का हम बाद में करेंगे कि हम ये कैसे मेजर करें कि साइज़ क्या है। अब फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि हम एंगल्स सीख लें कि एंगल्स के साथ लाइंस ड्रॉ कैसे करनी है। अच्छा, अब एक और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि हम ऑर्थो के साथ करेंगे। ऑर्थो के साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, बल्कि मेजरमेंट भी होनी चाहिए, मेजरमेंट भी लें इसकी, साथ में लाइन आपने ड्रॉ करनी है ऑर्थो मोड के साथ, जिसकी मेजरमेंट मेरे पास मैं ले रही हूँ 30 फीट और 30 फीट एंटर किया मैंने, 30 फीट की लाइन मेरे पास लग गई। सी दिस वन। अब मुझे ये करना है कि मुझे इसके सेंटर में से मैं चाह रही हूँ कि मैं एंगल्स की लाइंस आपको मैं ड्रॉ करके बताऊँ। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी स्नैप सेटिंग में मिड पॉइंट ऑन हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप में कि नहीं हुआ हुआ। सी एंड पॉइंट है, सेंटर है, मिड पॉइंट नहीं। मिड पॉइंट को भी क्लिक कर दें ताकि मिड पॉइंट वो खुद ब खुद सेलेक्ट करे मेरा कर्सर। अच्छा, अगेन मैं लाइन ड्रॉ करूँगी एंड सी ये मिड पॉइंट की सिलेक्शन खुद ब खुद हो रही है। मैंने मिड पॉइंट के ऊपर एक क्लिक किया, इसके बाद मुझे देना है, बल्कि मुझे ऑर्थो, क्योंकि ये देखें ऑर्थो ऑन है तो ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैं या तो यहाँ लाइन बनाऊँ या यहाँ लाइन बनाऊँ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मुझे ऑर्थो की नहीं बल्कि मुझे एंगुलर लाइन चाहिए। सो मैं इसको बंद कर दूँगी। मैंने इसे बंद किया। नाउ पहले तो ये आपसे आपकी लाइन की डायमेंशन पूछ रहा है कि आपने किस डायमेंशन की। मैं चाह रही हूँ कि मैं तकरीबन 20 फीट की लाइन लगाऊँ, ठीक है। मैंने ये 20 फीट डाला, मैंने टैब ऑन किया। जब टैब मैंने किया तो मैं इसे कहती हूँ जी 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। 30 लिखा, डबल एंटर किया। सी ये इस लाइन के उससे ये 30 का एंगल आपका बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। वंस अगेन मैं ये लाइन मैंने लिया, मैंने मिड पॉइंट दोबारा से सेलेक्ट किया। मैं एक और एंगल मैं चाह रही हूँ, अब मैं कहती हूँ मैं 60 डिग्री का एंगल, बल्कि पहले तो डायमेंशन ये आपने लिया, पहले डायमेंशन आपने देनी है, लाइक 30 दी थी हमने पहले, 30 फीट, टैब, नो इट्स गोइंग आउट। अच्छा जी 20 आई है, ओके 20 फीट की लाइन हो गई हमारी। मैंने टैब दबाया और मैंने ये किया कि ये 60 का मुझे एंगल चाहिए। 60 लिखा, मैंने डबल एंटर किया, मेरा ये 60 का एंगल बन गया विद 20 फीट ऑफ लाइन। एक और लाइन मैं लगा देती हूँ जो कि मैं कुछ मज़ीद बढ़ा के मैं इसका 20 फीट इसकी मैंने डायमेंशन दे दी, टैब दबाया। इसके बाद मैं चली, मैंने कहा मैं 130 का मुझे एंगल चाहिए, ठीक है। 130 मैंने लिखा और ये किया मैंने। सो ये मेरे पास डिफरेंट एंगल्स के साथ लाइंस ड्रॉ होती चली जा रही हैं। तो दिस इज़ हाउ। टैब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आपने पहले लाइन को क्लिक करना है, चाहे यहाँ से करें, चाहे एल एंटर करके करें या ड्रॉ मेन्यू में से करें, इट्स अप टू यू। आपने लाइन ड्रॉ करनी है, आपने उसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करना है किस पॉइंट से आपको एंगल चाहिए। आप इसके बाद ये करेंगे कि आप डायमेंशन देंगे, डायमेंशन देने के बाद आपने टैब दबाना है, नॉट एंटर, ठीक है। समटाइम्स एंटर करके गलती कर देते हैं, हम टैब दबा रहे हैं। टैब आपने दबाया, टैब दबाने के बाद आप ने अपना एंगल देना है, किस एंगल पर आप लाइन बनाना चाह रहे हैं। एंगल देने के बाद आपने डबल एंटर करना है, आपके उस एंगल के ऊपर लाइन बन जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे और हम अपने ऑटोकैड के लेक्चर्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।